हाँ तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एसके फ्रेंड में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आज लाए हैं फिर से एक नए उमंग के साथ प्रश्नावली 12.1 चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट नॉलेज बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उस तरफ चलते हैं जिस तरफ हमको चाहिए। क्या भाई ज्ञान। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये मेरा है कि हम क्या करते हैं ना कि जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण चीज़ है उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, उस नोट को आपको पहले दिखा दूं कि इसमें क्या क्या आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको उस तरह से बता दूं तो आप शायद ईजी तरीके से, यानी कि इस चुटकियों में दोस्तों आप उसे हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी ट्रिक से बताऊँगा मैं आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको आपको दिखा दूंगा क्या क्या किसका कैसा परिभाषा होता है, उस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वृत्त किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं और जीवा किसे कहते हैं। मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए दोस्तों, छेदक रेखा और नोट के लिए इसमें बना दिया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको समझा दे रहा हूँ। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, देखिए मैं दोस्तों, मैं इस पेज पर आपको समझाऊंगा। आपको कोई कह देगा वृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, हम वृत्त के बारे में कुछ नॉलेज शायद आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं। अगर आपको कोई पूछे वृत्त किसे कहते हैं तो हम बोलेंगे कि किसी बिंदु को, क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी बिंदु को, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक बिंदु मान ले रहा हूँ, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, किसी बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरी पर खींची गई गोल आकृति। ठीक है, समान दूरी, यानी कि यहाँ पर इतना है तो सारे चारों जगह इतना ही होगा, ये चारों जगह हमारा क्या होगा, इतना ही होगा। समान दूरी पर खींची गई गोल आकृति क्या कराती है, वृत्त कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वृत्त का परिभाषा इस तरफ से देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे कि किसी बिंदु को केंद्र मानकर समान दूरी पर खींची गई गोल आकृति को वृत्त कहते हैं, या जो मैंने वहाँ पर लिख कर आपको दिखाया उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बात आता है कि वृत्त मैंने यहाँ पर लिख दिया। वृत्त में क्या होता है, ये त्रिज्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है, त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको केंद्र मान लिए हैं और ये परिधि, वृत्त के चारों ओर एक परिधि होता है। ठीक है, गोल चक्कर यानी कि परिधि, और जो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे केंद्र से परिधि तक मिला है तो इसे हम त्रिज्या कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब क्या बात आती है इसमें और क्या इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको। फिर इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि त्रिज्या तो भाई केंद्र से परिधि तक मिलाने में त्रिज्या हो जा रही है। व्यास किसे कहते हैं हम, इसमें व्यास एक इंपॉर्टेंट, जैसे डी से दर्शाते हैं, यानी कि डायमीटर कहते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, उसे व्यास कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ मैं व्यास। व्यास में क्या करते हैं दोस्तों कि किसी वृत्त को, मैं यहाँ पर किसी वृत्त बना रहा हूँ, यहाँ केंद्र है इसका, किसी वृत्त को परिधि से केंद्र को छूते हुए परिधि पर जाने वाली रेखा, परिधि से परिधि पर जाने वाली रेखा और समान दूरी पे बांटती है। देखो, जब केंद्र से जाएगी तो समान दूरी पे बांटेगी नहीं बांटेगी, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी वृत्त में परिधि से गुजरने वाली रेखा परिधि तक समान दूरी में बांटती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डी यानी कि व्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी वृत्त के परिधि से केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा सीधे परिधि पर अगले परिधि पर पड़ता है, यानी कि अगले नेक्स्ट बिंदु पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, डी यानी कि व्यास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बता दूं आपको। ठीक है, आगे मैं बता दूं कि अब तो यहाँ पर हो गया व्यास, त्रिज्या, अब आता है जीवा। जीवा किसे कहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर क्या वृत्त बना लिया। जीवा किसे कहते हैं, केंद्र से नहीं दोस्तों, कहीं से भी अगर मैं घुस दूँ, कहीं से मैं एक रेखा खींच दूँ, यहाँ से खींचूँ या यहाँ से खींचूँ, केंद्र तो मेरा यहाँ पर है, तो मतलब हम कहीं से भी एक रेखा यहाँ से खींचूँगा तो क्या होगा, खींचूँगा तो एक यहाँ पर बनेगा और बड़ा वाला यहाँ पर बनेगा, यानी कि छोटा बन रहा है, ये बड़ा बन रहा है। मैं इसको नहीं खींचा, मतलब इसका मैं खींचा हूँ पहले, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक यहाँ पर खींचता हूँ, ये केंद्र ये है, तो एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसे हम केंद्र से नहीं ले जा रहे हैं। अगर हम केंद्र से ले जाएंगे परिधि से परिधि पर, तो हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यास कह देंगे। अगर हम केंद्र से नहीं ले जाएंगे तो उसे हम जीवा कहेंगे। इतना समझ में आया आपको।
चलिए, जब आपको इसमें एक और होता है कि क्या बोलते हैं कि ये लघु है, ये लघु वृत्ताखंड यानी कि छोटा है ये, इससे ये बड़ा है तो ये क्या होगा, दीर्घ, ये हो जाएगा दीर्घ। दोस्तों ध्यान देखिएगा, दीर्घ वृत्ताखंड, दीर्घ वृत्ताखंड, ठीक है दोस्तों, दीर्घ वृत्ताखंड कहेंगे। ये छोटा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, लघु वृत्ताखंड, इस प्रकार से इसको हम कह सकते हैं। अब आती है कि त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर बना कर दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। देखो, मानिए कि ये केंद्र है, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, त्रिज्या। यानी मैंने यहाँ बताया आपको, केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। कहीं से भी मिलाओ, समान दूरी मिलेगा तो वो त्रिज्या, मतलब त्रिज्या ही से कहेंगे, ठीक है। केंद्र से कहीं भी मिला दे, यहाँ मिलाए, यहाँ मिलाए, यहाँ मिलाए, कहीं भी मिलाए केंद्र से, उसे हम त्रिज्या कह देंगे, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक ये बात आती है कि केंद्र से कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, केंद्र से कितनी त्रिज्या खींची जा सकती है, तो हमारा आंसर होगा अनंत। क्या होगा, अनंत। अगर मैं यहाँ पर ऐसे 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 मतलब पूरा खींचने लगूँ तो आप गिन पाओगे कि मैं कितना खींचा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कोई भूल जाओगे कि ये क्या, कहाँ से मैंने कितना गिना, 2 2 करोगे, फिर 5 बोल दोगे अचानक। इसीलिए तो उसे क्या कहेंगे हम दोस्तों, अनंत, अनंत खींचे जा सकते हैं, ठीक है। एक बिंदु से हम अनंत खींचे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इस टाइप से। अब मैंने बताया वृत्ताखंड, सॉरी त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, त्रिज्या खंड, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी कुछ नहीं करने का, चुटकियों में से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या खंड किसे कहते हैं, माना कि ये क्या है, हमारा त्रिज्या है। तो एक और मैं यहाँ से ऐसे खींच दूँ, ऐसे एक और रेखा खींच दूँ इसको, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कट गया पूरा, यानी कि एक त्रिभुज के निर्माण, त्रिभुज जैसा निर्माण हो गया इसका। तो इसे हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, त्रिज्या खंड कह देंगे, ठीक है दोस्तों। इसे हम त्रिज्या खंड कह देंगे, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, त्रिज्या खंड हो गया, इसे हम लघु त्रिज्या खंड कर सकते हैं, ऐसे दीर्घ त्रिज्या खंड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमको इतना मिल गया। जब इतना मिल गया दोस्तों, हम क्या करेंगे, चलिए दोस्तों, अब इसी में हम क्या करते हैं, सवाल को यानी कि प्रश्नावली 12.1 को हल करते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको और कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, मैं आपको उसमें सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नावली। चलिए दोस्तों, हम आगे यहाँ पर अपने 12.1 प्रश्नावली की। अब क्या करते हैं दोस्तों, सवाल हमको दिया है इस प्रकार से, पढ़ सकते हैं आप इसको, आप इस सवाल को पढ़ सकते हैं। क्या दिया है सवाल में दोस्तों, क्या दिया, फटाफट पढ़िए जल्दी से दोस्तों। दिया है सवाल में कि 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको मैं आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्या करते हैं दोस्तों, इसे हम फटाफट क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को उतारते हैं। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन को नहीं उतारेंगे, हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आप क्या करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने वाले, इसे सोल्व करने वाले। तो चलिए हम सोल्व दोस्तों, हम आगे हैं अपने पेज पर इसे सोल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। सवाल में हमको किस प्रकार से कहा था, सवाल में दिया था 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर वाले वृत्त। तो ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे ये प्रश्नावली था 12.1 का पहला क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, पहले वृत्त बना लेते हैं एक छोटा सा, इसी से ज़रा सा बड़ा बना लेते हैं। इसका योग बराबर था इसका, यानी कि इक्वल टू इसका योग के बराबर। इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हम खुद नहीं बना रहे हैं, ठीक है, ये हम खुद नहीं बना रहे, ये सवाल में दिया है ऐसा, ठीक है। सवाल में ऐसा देगा, अभी कह रहा है ना कि ये यह केंद्र है, समझिए, आप सबको पता है कि ये केंद्र होता है, वृत्त का ये केंद्र होता है। इसका जो ये त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर दिया है, और इसका त्रिज्या हमको ज्ञात करना है दोस्तों, इसको त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो ठीक है दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं बताइए, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, हम इसको मान लेते हैं, ऐसे ही मान सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ये बड़ा वाला R है, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन में ऐसा जब दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले दिया है दोस्तों, ठीक है, दिया है, ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी R बनाना था, R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ठीक है, R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, और R2 जो है वो कितना है, 9 सेंटीमीटर, R2 जो है वो 9 सेंटीमीटर, समझ में आया आपको। और ये क्या करेगा, बड़ा वाला R हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इसे हम कैसे हल करेंगे, ठीक है दोस्तों।
इस प्रकार से क्वेश्चन में इस प्रकार से हमको दे दिया, आप क्या करेंगे, हम ऐसे ऐसे ही लिख सकते हैं। बड़ा वाला आर जो इसे मान रहे हैं, माना कि बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या आर है। इस प्रकार से मैंने इसको आर लिख लिया। आप कहोगे आर कहाँ से है, तो मैंने बता दिया कि बड़े वाला त्रिज्या का बड़े वाले के वृत्त का त्रिज्या आर है, मैंने मान लिया। मैं लिखूंगा नहीं, चलिए तब तक मैं इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। इतना लिखने के बाद दोस्तों देखो क्या करेंगे, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नानुसार, ठीक है दोस्तों, प्रश्नानुसार ऐसे लिख कर प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम लिखेंगे दोनों जो वृत्त है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोनों वृत्त की परिधि जो है, दोनों वृत्त की परिधि इज इक्वल टू होगा वृत्त के परिधि यानी कि बड़े वृत्त का परिधि, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, आपको बता दिया। तो हम क्या करते हैं, इस वृत्त का परिधि क्या होता है बताइए, इस वृत्त का परिधि क्या होता है, इस वृत्त के परिधि क्या होगा, इस वृत्त का परिधि होगा। उसी को हम क्या कि इस ये दोनों वृत्त, समझिए मेरी बात को पहले, इस वृत्त का परिधि और इस वृत्त का परिधि को हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने सिंबल भी दिखा दिया हूँ कि दोनों का योग किसके बराबर है, इज इक्वल टू यानी कि इक्वल बराबर है बड़े वृत्त की परिधि के बराबर, यानी कि बड़े वृत्त की जैसे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को परिधियों को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। मैंने बार बार बताया जोड़ देंगे, ठीक है। तो मानना कि वृत्त की परिधि क्या होती है, सबसे पहले आप बताइए। वृत्त की परिधि होती है, इसे नोट करिए दिमाग में दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr²। इसे आप याद कर लीजिए, चाहे जितना भी रटना पड़े, ठीक है। इसको भूलना नहीं है, इसका बहुत काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि इस वृत्त का परिधि और इस वृत्त का परिधि को आपस में सम कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ ले रहा हूँ परिधियों को। इसका होगा क्या, इसमें आर दिया है, देखो आर छोटा वाला दिया, इसमें R2 वाला दिया, यानी कि R1 R2, इसका पूरा वाला बड़ा वाला है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2πr1 ऐसे लिख सकते हैं। अब प्लस यानी कि सम करेंगे, जोड़ेंगे ना उसको, मैंने बताया कि सम करेंगे उसको, दोनों को योग है। अब क्या करेंगे, बड़ा वाला यानी कि 2π, अब क्या है, इसमें R था तो इसमें R1 था तो इसमें R2 हो जाएगा, क्योंकि R2 इसमें दिया है, और इक्वल टू क्या 2πr, बड़ा वाला आर कहाँ से लिखा था, मैंने यहाँ से मान कर रखा, ठीक है। इतना हो गया, मेरे को सवाल इतना हमको दे दिया। अब क्या करेंगे, आप सोचोगे कि अब क्या करेंगे, अब इसका बहुत ही आसान तरीके मैंने बताया। इस वीडियो को आप क्लिक करने से आप देखे होंगे सबसे पहले कि लिखा होगा कि सबसे आसान तरीका त्रिगोमेट्री सीखने का, ठीक है। सॉरी त्रिगोमेट्री मैंने पढ़ा दिया ना चैप्टर में जाकर, इसलिए त्रिगोमेट्री मेरा याद आ रहा है, ठीक है। तो त्रिगोमेट्री नहीं वृत्त है, ठीक है। तो इसको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ, फिर बार बार मैं इसको कहना ना पड़े, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो क्या करता हूँ कि इन दोनों में हमको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा दोस्तों, आप सोचिए आप क्या दिख रहा है, हमको 2π दिख रहा है, इसमें भी क्या दिख रहा है 2π। तो 2π को क्या कर सकते हैं हम, कॉमन, 2π को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बचेगा क्या फटाफट बताओ जल्दी से, इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, ये तो उतर ही जाएगा, आप लोग समझिए, समझदार हैं ही। इतना हो गया, ठीक है दोस्तों, इतना हमको समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, ये बराबर का इस साइड ये मान भी दिया है, ये मान बराबर की साइड दिया और ये गुना में है, तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं दोस्तों, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, आप समझ ही सकते हो, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या 2R, ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब R1 का मान कितना दिया है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि R1 का मान कितना दिया है, 19 दिया, तो R1 का मान 19 भर देते हैं यहाँ पे। R2 का मान कितना दिया है, 9 दिया है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फिर 2R लिख सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि मैं बार बार बोलने वाला नहीं हूँ, आप अभी लाइक करें, वरना आप पीछे भूल जाते हैं वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, दोनों को हम जोड़ देते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हम दोनों को जोड़ेंगे तो ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करने का, हम दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। आप कहोगे क्या गड़बड़ लग रहा है साहब, तो भाई साहब हमको ये गड़बड़ लग रहा है कि यहाँ पर 2 मैंने कहाँ से ला दिया,
सोचिए आप, क्योंकि मैं 2 पाई और 2 पाई से काट दिया था, यानी कि 2 पाई काट कर 4 पाई कर दिया मैंने, कि इसको काट कर हटा दिया यहाँ से। जब ये कटा देंगे तो ये दोनों साथ कटेगा, यानी कि ये कटेगा ना, ये इसके साथ कटा है, तो मैंने इसको गलती से लिख दिया, ठीक है। इसे गलती ये मेरा गलती मान लेना, ठीक है। हमने प्राप्त किए हैं 19 + 9 = r, ये हम लोग प्राप्त किए हैं। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 28 होगा, 28 = r, यानी कि बड़े वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या क्या होगी, यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी 28, इसकी त्रिज्या क्या होगी 28, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया आपको? चलिए इतना समझ आता, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ठीक है ना, आगे हम अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद मैं बता दूं, पढ़ के बता दे रहा हूँ, ठीक है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग के बराबर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले हैं दोस्तों पहला और दूसरा। पहला दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे चाहे तो समझ सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं अपने पेज पर इसको हल करने के लिए, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट भी ले। चलिए हम दोस्तों पेज पर आ गए और दूसरा प्रश्न को हल करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न को मैंने आपको बताया कि आपको मैंने सवाल पढ़ कर भी बता दिया, ठीक है। आप कहना क्या चाहता है मैं इसको इस माध्यम से बता रहा हूँ, कहना उसका भी यही चाहता है, ठीक है। मैंने जिस प्रकार से चित्र बनाया था उस प्रकार इसको भी चित्र बनाता है। कहने का मतलब ये है, एक क्या वृत्त है, उसकी त्रिज्या है, ठीक है, उसकी त्रिज्या है, मान इसको भी मान सकते हैं हम r1, ठीक है। इसका भी योग है इस बड़े वाली वृत्त के, इसको हम r2 मान लेते हैं। इक्वल टू फिर वही करना है दोस्तों, हम बड़े वाले त्रिभुज को मानकर r मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया भाई? इतना तो वो भी किए थे उसमें। आप सोच रहे हो कि भाई उतना तो उसमें भी उस सवाल में भी किए थे, अब क्या हो गया? तो करना कुछ नहीं दोस्तों, सवाल ऐसे ही कुछ कहा है हम लोगों से, हमने इसको r माना है, ठीक है, r मान लिया है वृत्त के लिए। अब क्या इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसमें क्या करना था, उसमें त्रिज्या ज्ञात। देखिए उसका आंसर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। उसका आंसर यहाँ पर आया था, यानी कि 28 आया था, वो भी r का मान, यानी कि त्रिज्या का मान। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही कुछ करना है, बस इसमें भी वैसे ही कुछ करना है, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है बताइए? दिया है r1 का मान दिया था, r1 का मान क्या दिया था 8 सेंटीमीटर। r2 का मान दिया था, r2 का मान क्या दिया था 6 सेंटीमीटर। फटाक से बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ फटाक से। इतना हमको दे दिया था, ठीक है, इतना दे दिया था। इतना देने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, इतना देने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, फटाक से बताओ यार। प्रश्नानुसार जैसा मैं कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप ऐसे बोर्ड एग्जाम में किए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों, ठीक है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। इतने करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे कि जो पहले वृत्त का क्षेत्रफल है वो, और देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का योग है। पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू तृतीय वृत्त के क्षेत्रफल। यानी कि अब क्षेत्रफल ज्ञात करना था, उसमें हमको परिधि ज्ञात करना था, इसमें हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। उसमें हमको परिधि ज्ञात करना था, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्या करना था, उसमें परिधि, इसमें क्षेत्रफल, ठीक है, उसमें परिधि, इसमें क्षेत्रफल। तो उसमें परिधि का सूत्र मैंने बता दिया था, को होता है 2πr, और क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, πr² क्षेत्रफल का सूत्र होता है। भूलिएगा मत दोस्तों, रटिए मत, समझिए। केवल समझेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता क्या करने से, स्टॉप करने से, ठीक है दोस्तों। तो हम बता दें यहाँ पर पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा क्या कर लिख सकते हैं हम उसको, πr1 है ना, πr1 ऐसे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, πr² ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, फटाक से बताओ यार आप लोग, कैसे यार, ठीक है। इतना समझ में आया। जिस तरह मैंने उसको उसमें कॉमन किया था, इसमें भी कुछ कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन कुछ दिख रहा है हमको। क्या दिख रहा है आप लोगों को, पाई कॉमन दिख रहा है यार, r1 r2, इसमें r1 कहाँ से कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा ना, इसमें केवल पाई कॉमन होगा, पाई फिर r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर इज इक्वल टू πr²। इतना समझ में आ गया।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, पाई से पाई क्या कर देंगे, काट देंगे। R1 का मान भर देते हैं इसी के साथ। R1 का मान कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस R2 का मान है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, R का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। सॉरी क्या बोलते हैं इसको, 8 का अगर स्क्वायर करेंगे 8 का 64 प्लस 6 का स्क्वायर का 6 का 36 इज इक्वल टू R का स्क्वायर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेरे को, इतना समझ में आ गया भाई। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, दोनों को सम कर देंगे यानी जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा इज इक्वल टू R का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, यानी कि स्क्वायर हटा दिया, R हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट में क्या आ जाएगा 100। तो R बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फटाक से बताओ यार, जल्दी से बताओ यार, 10। R बराबर 10 सेंटीमीटर इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, फटाक से करें यार, क्योंकि आप पहले भूल जाते हैं, जल्दी से लाइक करें। ठीक है, तो इतने हमको इसका लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भाई समय बहुत कम है। ठीक है, इससे पहले वीडियो को जरूर से लाइक करो, जल्दी से पहले लाइक करो, जल्दी से लाइक करो यार, जल्दी से लाइक करो। तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। आप इसे पढ़ लीजिए, सवाल क्या कर रहा है आप समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम इसे पेज पर हल करने के लिए। सवाल आप पढ़ लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पेज की ओर। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ लिए। दोस्तों क्या किए कि अपने हम आ गए हैं पेज पर। पेज पर क्या दिया था कि हमको इस प्रकार से कुछ डायग्राम दिया था, जो गोले बना कर दिया था। गोले बनाकर उसमें दिया था कि जो बीच वाला है, जो यानी कि जो सेंटर में वो गोल्ड रंग का है। ठीक है, और जो ये साइड में है ये रेड रंग का है। ठीक है, ये रेड रंग वाला है। इसके जो साइड में नीचे वाले हैं वो क्या है, ब्लू रंग का है। आप ये क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, मैं बस इसको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये इसके नीचे वाले है वो ब्लैक रंग का है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाले है वो व्हाइट रंग का है। ठीक है, वो है व्हाइट रंग का। इस प्रकार से हमको कुछ ऐसा डायग्राम बनाकर दे दिया था। ठीक है, इतने देने के बाद दोस्तों हमसे पूछ रहा था कि इसमें हमसे पूछ रहा है दोस्तों, देखिए ये सवाल बहुत लंबा होने वाले हैं, फिर भी इतना मतलब महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन इसे हम एक महत्वपूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है, नहीं है, फिर भी हम इसको आपके सामने हल करा दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया ना कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्वेश्चन था, पहला और दूसरा। ठीक है, उसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो आ सकता नहीं आएगा। ठीक है, कई बार आ चुका है। इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं दोस्तों। जल्दी हम चलते हैं ना यहाँ पर हल करने के लिए, हल करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, चित्र बना ही लिए हैं, अब लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। जो दिया था, दिया है दोस्तों हमको कि जो पट्टियाँ है, ये जो पट्टियाँ है ना, इसकी चौड़ाई दिया है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब इसकी चौड़ाई जो लेंथ दिया है सब बराबर दिया है। कितना कितना दिया है, तो 10.5 दिया है। ठीक है, 10.5 दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जब दे ही दिया है तो हम क्या करते हैं, गोल्ड यानी कि गोल्ड जो दिया है उसका हम निकाल लेते हैं ना, सबका त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, सबका त्रिज्या क्या हो सकता है, ये तो हमको वृत्त दे दिया, वृत्त की त्रिज्या भी हम कुछ नहीं कर सकते ना, भी त्रिज्या मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या क्या मानेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए हमारी बातों को। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारी बातों को, क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो त्रिज्या होगी, जो हमारी त्रिज्या होगी उसे हम R1 कहेंगे। गोल्ड की त्रिज्या जो होगी, तो गोल्ड की त्रिज्या R1 होगी, क्योंकि हम इसको R1 मान लेते हैं। ये हमारा R1 हो जाएगा, या R2 हो जाएगा, R3 R4 R5, यानी कि 5 तक जाएगा। ठीक है, R1 R2 I3 I4 R5 यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है, सभी त्रिज्याओं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किस त्रिज्या का निकालेंगे, सबसे पहले हम त्रिज्या निकालने वाले हैं गोल्ड की। ठीक है, तो गोल्ड की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, आप सोच रहे होगे गोल्ड की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। इसमें दिया है हमारे गोल्ड की त्रिज्या। ठीक है, हमारे इसमें दिया है कि क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि क्षेत्रफल दिया है। देखिए गोल्ड अंक वाले क्षेत्रफल का व्यास दे दिया है, ये है ना, गोल्ड का व्यास दिया, बाकी सबका हमको पूछ रहा है। तो व्यास इसका दिया है गोल्ड का, यहाँ से, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक केंद्र से होती जाएगी, तो क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। ये दिया है 21 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं गोल्ड की त्रिज्या, फटाक से लिख सकते हैं दोस्तों, जल्दी से लिखिए आप, मैं बोलूँगा नहीं, आप समझिए ध्यान से। फटाक से जो हम क्या करते हैं, गोल्ड की त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, तो भाई 21/2। कहोगे भाई 21/2 कहाँ से आ गया, तो यहाँ से देख लीजिए ध्यान से।
त्रिज्या की दोगुनी यानी जो होती है, देखिए यहाँ पर समझिए, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो वृत्त मान लीजिए, ये यहाँ से ये क्या होगा, त्रिज्या होगी, इसे आर कहेंगे। तो यहाँ से भी इसको कह सकते हैं, ये भी त्रिज्या है एक प्रकार से। लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक जाएगा, यानी कि 2 बार त्रिज्या हो गया, 2 बार त्रिज्या हो गया ना, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि डी बराबर आर बाई डी बराबर 2r, डी बराबर 2r और r बराबर d/2, क्योंकि कैसे करेंगे, यहाँ पे गुना भगाएंगे तो ऐसे हो सकता है ना। अगर ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, अगर हमको d बराबर कहेंगे, d बराबर क्या होगा, तो भाई एक या r यहाँ पर, एक r यहाँ पर, तो हम लिख सकते 2r। एक सूत्र यहाँ से बन गया, ठीक है। अब क्या कहेंगे कि r बराबर कितना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये गुना में है इसके, तो भाग दिला देंगे, तो d/2 = r करवा सकते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो अब यही सूत्र हमको यहाँ उपयोग करना है ना, कि ये d है अब /2 है, ठीक है, यानी कि ये व्यास है अब बटा 2 है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारे क्या होगा, सेंटीमीटर है, ठीक है। ये गोल्ड की त्रिज्या है, इसे हम क्या कर लें, फर्स्ट यानी कि r1 है ना, यानी कि r1 है ये हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ये r1 का था, ठीक है, ये r1 का था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए ये हम लिखा हूँ 10.5 है, क्या है, ठीक है, 10.5 ही पट्टियों की चौड़ाई, यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, पट्टियों की चौड़ाई। नहीं आएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो तरीके से बताऊंगा, नए वीडियो फिर से लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप समझिए ध्यान से मेरी बातों को, आप इस वीडियो को एक बार नहीं बार बार देखिए, समझने के लिए बार बार देखिए। अगर आप इसको समझ जाओगे तो भूलोगे नहीं, कॉन्सेप्ट है, आपको मैं पक्का बता दे रहा हूँ कि अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप भूलने वाले कभी नहीं है। r1 बराबर हमको ये मिल गया, फिर r2 बराबर क्या हो सकता है, तो जब दिया है पट्टी चौड़ाई इतना, ठीक है, ये पट्टी चौड़ाई इतना दिया है, तो r2 बराबर क्या, यानी कि 10.5 प्लस 10.5 करेंगे तो हमारा क्या होगा, r2 आ जाएगा, यानी कि 10.5 करेंगे तो 21 हो जाएगा हमारा, 21 सेंटीमीटर। r3 निकालेंगे ऐसे ही, तो 21 कर सकते हैं, 21 सेंटीमीटर नहीं कर रहे हैं, 21 प्लस 10.5, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। अगर हम r4 करेंगे तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 31.5 प्लस 10.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 42 सेंटीमीटर। अगर r5 करेंगे तो हम 42 को यहाँ पर लिख लेते हैं, 42 प्लस लिख सकते हैं 10.5 करेंगे तो 52 होगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। जब इतना समझ में आया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका त्रिज्या तो मेरे को पता चल ही गया, गोल्ड का त्रिज्या पता, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को, सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना चलते हैं हम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोल्ड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, πr², ठीक है, ये होता है। तो पाई का मान जल्दी से पुट करते हैं, पाई का मान होता है 22/7 इंटू r का मान क्या होता है, r1 का मान कहाँ है, यहाँ पर दिखा है, r1 का मान देख ही सकते हैं आप, इसका r1 है, आई नहीं r1 है, r1 बराबर क्या होता है 21/2 अगुण 21/2 हो गए। 2 बार क्यों लिखा हूँ, क्योंकि इसका स्क्वायर है, 2 बार मैंने ऐसे लिख दिया। 7 से कटेगा 3 बार में, यहाँ 11 हो जाएगा, गुना करेंगे 11 × 33 और 33 × 11 करेंगे तो हमारा यहाँ पर लिख सकते हैं 33 × 21/2 ऐसे लिख सकते हैं। अगर पूर्णतः गुना करेंगे तो हमारा ये कट पीट का सब आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 34, इतना आएगा हमारा, देख लो ध्यान से, आप एक बार और गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इतना आएगा, इतना मैंने किया तो आया, ठीक है, इतना करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, नहीं हो इतना ही नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इसको गुना कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए आपको गुना कर रहा हूँ। अगर मैं गुना करूँ यहाँ पर 33 21 का, ठीक है, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 9 6, यानी कि 3 9 3 को भाग देंगे 2 से, 2 × 6, ठीक है,
दो 3 तो दो चौके 8, फिर 13 हो जाए, 2 छके 12.5। ये हमारा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको ला दिया। तो ये हमारा रफ कार्य था यहाँ से यहाँ तक। समझाने के लिए मैंने आपको किया ना, तो वरना आगे बढ़ गया होता। ये हमारा गोल्ड का क्षेत्रफल था। अब क्या करेंगे हम, गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल दें। गोल्ड के बाद क्या आ रहा है, गोल्ड के बाद आ रहा है रेड। तो रेड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रेड। अब सभी का क्षेत्रफल निकालते चलना है हमको। रेड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि रेड का 2 था, उसका R1 माना था, इसको R2 माना था। तो R1 के लिए मैं क्या एक 1 लिखूँ, ठीक है, छोड़ दूँ, उसको 1 नहीं लिखना है, यानी 1 भी लिख दूँ कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अभी हम R2 लिखूँगा। अब क्या करना है, ये रेड का था, तब अब रेड का तो हमारा इतना आएगा ही, इसका मान तो इतना आएगा। लेकिन जब हम अगर इसका मान निकाल दें हम इसका, तो इसको घटाएंगे तो ये वाला मान आ जाएगा। माना कि ये पूरा ब्रीथ है, ये पूरा ब्रीथ है, इसके भी अंदर ये है। इसका मान निकाल कर दोनों घटाएंगे तो ये पूरा आ जाएगा ना हमारा। उसी तरह इसको भी करना है कि इसका मान निकालना है, इसका मान, तो इसको घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर ऐसे लिख लिया हूँ मैं, तो इसको क्या करूँ, अब क्या करूँ, इसमें ये इसको घटा लेता हूँ, इसको हम घटा लेता हूँ, घटाऊँगा तो वो आ जाएगा हमारा। इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, घटाएंगे तो भाई लिख सकते हैं ना। तब क्या इसका हम मान भरते हैं 22/7, ठीक है, 22/7 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 22/7, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। गुण R2 का मान कितना था, R2 का मान कितना, 21 गुना 21 कटेगा 17 इसका मान हम भर देते हैं, यहाँ पर दे ही दिया है, इसी का समान है ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको छोड़ देते हैं, यहाँ तक इसको लिख दे 17 पूरा गुना कर देंगे। तो पूरा गुना करेंगे 22 गुणे 63 माइनस 346.5। अब क्या करते हैं दोस्तों, इस दोनों को गुना कर देते हैं। गुना भाग का बस खेल है, गुना करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे 1386 हो जाएगा, देख लीजिएगा गुना करके एक बार, और यहाँ पर 346.5 हो जाएगा। अगर घटाएंगे हम तो 10.39.5 हो जाएगा। इतना आंसर होगा, ठीक है, इतना आंसर होगा, इसका आंसर इतना होगा, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया, गुना भाग का खेल आप समझिए। चलिए हम बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज दोस्तों हमारा इस प्रकार से देखिए। अब हम लोग गोल्ड का निकाल लिए, रेड का निकाल लिए, अब किसका निकालना है, ब्लू का। तो हम यहाँ पर ब्लू लिखते हैं। ये होगा, इतना समझ में आया मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, कैसे कैसे लिख दिया, आपको इतना समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया तो हम करते हैं जल्दी जल्दी। अब क्या करते हैं, हम मान भरते चलते हैं, मान भरते फटाक से चलते चलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने कहाँ से इसका मान भरा। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको देखना है। R3 का मान कितना दिया है, 31.5, इसका स्क्वायर किया हूँ, माइनस इसका जो मान दिया है R2 का मान ये दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 1039.5। अब यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, ये कटाएंगे, कटेगा कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 4 बार में। तो 17 के 128, यानी कि यहाँ पर 22 गुना 128 10.5 गुने 31.5 माइनस 1039.5। इसको बस गुना भाग का खेल है, गुना फटाफट करते रहिए, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर इसको 22 और गुना इन दोनों का गुना करेंगे तो हमारा आएगा 141 क्या आएगा 75 माइनस 1039.5, ठीक है। इतना आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। जब इतना आएगा तो नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं, आगे करेंगे इस प्रकार से होगा। इन दोनों को भी गुना कर देते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 31 18
0.50 39 इतना घटा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। ये ब्लू के बाद किसका है? ब्लू के बाद ब्लैक का है, तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो जल्दी से कमेंट कीजिए फटाक से। समझ में नहीं आ रहा तो एक बार और वीडियो देख लीजिए भाई। क्या करेंगे इसके लिए, आपको केवल समझना है, रटना नहीं है। इसका क्षेत्रफल आपको पता है πr4 होगा, πr4 स्क्वायर। -3 को घटा देते हैं तो πr3 स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 गुणे r4 का मान यहाँ पर दे ही दिया है। r4 का मान 42 दे दिया है। r4 का मान हम 42 गुणे 42 कर लेते हैं। माइनस इस 3 का मान यहाँ पर दे ही दिया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, वरना नोट मत कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं दोस्तों ना। हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कॉमन ही नहीं कर लेते हैं, दोनों में सब दिख रहा है। इतना हमको मतलब ज़्यादातर नहीं करना पड़ेगा, इतना हमको घुमा फिरा कर नहीं करना पड़ेगा। क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। पाई दिया है, पाई को कॉमन कर लिए। इसको इससे भी करेंगे तभी होगा, लेकिन हम आपको आसान ट्रिक बता रहा हूँ। इसको कॉमन करेंगे। इसका मान दिया है 42, तो 42 का स्क्वायर ही रहने देते हैं। माइनस करते हैं, इसमें भी पाई है तो पाई को अलग कर देते हैं। और क्या करते हैं, इसका मान 31.5 दिया था तो 31.5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब पाई ऐसे दिया है, इसका स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर होता है, हाँ इसका तो 1764 होता है इसका स्क्वायर। और माइनस इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है 992.25 पाई। अब ये हो गया तो इसको घटाएंगे तो होगा हमारा 77.175 पाई। अब क्या इसको हम क्या करेंगे, पाई दिया है तो पाई का मान अब भर देते हैं। पाई का मान कैसे भरेंगे दोस्तों समझोगे आप, तो 771.75 और गुणे 3.14 पर भर देते हैं। दोनों करेंगे तो एक ही मान आएगा 224.25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर होगा। ब्लैक के बाद हम करेंगे वाइट का। ऐसे ही फिर करेंगे आसान तरीके से। वाइट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr5 का स्क्वायर माइनस πr4 का स्क्वायर। बहुत बड़ा सवाल गया दोस्तों ना, लेकिन चलिए दोस्तों क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए हम बड़े सवाल को भी छोटे तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, बड़े ही तरीके से क्यों ना बताना पड़े दोस्तों, लेकिन आपको केवल समझना है। आप समझेगा तो अच्छी बात है, नहीं समझे दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं। r5 का मान कितना है, r5 का मान दिया है 52.5 का स्क्वायर माइनस इसको भी कर सकते हैं। r4 का मान कितना दिया था, r4 का मान 42 दिया था, इसका स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इस 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो यही तो करना है हमको, स्क्वायर करेंगे हल्का सा, ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो 52.5 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 57.5625 पाई। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ पर दिए थे 1764 पाई। अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करना आपको आता है, इसमें से ये घटाएंगे तो 792 हो जाएगा, तो इसमें 25 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से दोस्तों घटाकर आप। अब क्या करेंगे, पाई का मान भर दे रहे हैं। ठीक है, गुना कैसे भी करें मान एक ही आने वाला है। ठीक है, पाई का मान यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। तो अब क्या होगा, गुना करेंगे दोनों को तो होगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। फटाक से आप लिख देते हैं। हमारा फटाक से आंसर कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ध्यान से चलिए, जल्दी करते हैं यार। सवाल दिया इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दिया है इस प्रकार से आप जल्दी ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम क्या करने वाले, जल्दी सवाल को नोट करने वाले हैं, यानी कि सवाल को नहीं हल करने वाले हैं। देख लिया, चलिए बढ़ते हैं हम। ठीक है दोस्तों, हम चौथा सवाल को यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चौथे सवाल में हमको क्या दिया, एक प्रकार से मार्ग दिया है, यानी कि एक रास्ता दिया है। रास्ता पर क्या दिया है, गाड़ी दिया है, गाड़ी के एक पहिया है। ठीक है, गाड़ी नहीं दिया लेकिन मैं गाड़ी बना दे रहा हूँ। गाड़ी का एक पहिया है, देखिए ये गाड़ी का पहिया है। गाड़ी का पहिया का जो व्यास दिया यानी कि डी दिया है, यानी कि डी समझ रहे हो ना, व्यास। मैंने आपको बताया कि ये वृत्त है तो वृत्त का ये पूरा व्यास होता है जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो व्यास दिया है इसका, यानी कि डी बराबर दिया है 8 क्या है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 नहीं, सर दोस्त बोल गए 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे दिया है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि कार का चाल भी दिया है।
कार का चाल, ठीक है, कार का चाल हम लिख देते हैं कार का चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से सवाल दे दिया है। ये सब क्या किए हैं, दिए हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। अब जब दिया है इस प्रकार से तुम इसको ऐसे लिख लिए। अब क्या करते हैं, फटाक से लिखते हैं, इसका आंसर ले लिखते हैं। अब इसमें सवाल में दिया है कि 10 मिनट में, 10 मिनट, ये तो घंटा में इतना घूम रहा है, 10 मिनट में कितनी बार ये घूमेगा, 10 मिनट में कितनी बार चक्का ये जो है, ये कैसे चक्का जो दिया है 10 मिनट में कितनी बार घूमेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहियों की संख्या, पहियों की संख्या सूत्र है दोस्तों, इज इक्वल टू 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बटा में, पूरे के बटा में, ठीक है, एक पहिए की परिधि, परिधि का परिमाण जानते हैं फॉर्मूला आप। कार का चाल दिया 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर 10 मिनट दिया है ना, 10 मिनट दिया है ना, तो आप बता दूँ 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गया। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, फिर 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, फिर 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ये हमारा है, इसको ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार से हम इसको समझिए, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब गुना 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो सकता है, हाँ 1000 से गुना कर सकते हैं, और इससे क्या बोलते, मिनट बनाने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। अब बटा में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 60, 0 से 0 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 6 का में 6 का गुना करेंगे तो 11 लिखा पूरा 0 शून्य डाल देते हैं, ठीक है, 11 लिखा पूरा शून्य डाल देते हैं, 11 0 0 0 0, ये हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर, और मिनट में, सेंटीमीटर में मैंने इससे बदला और मिनट में मैंने इससे बदला, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकला, चाल निकला। कैसे चाल निकला, तो ये कार का चाल था, ठीक है। कार का चाल मैंने, कार का चाल क्या दिया था, कार का चाल बराबर क्या, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया था ना। तो अब क्या दिया गया, कार का चाल इतना प्राप्त हुआ हमको, कार का चाल इतना प्राप्त हुआ सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर मिनट में। अब क्या करते हैं, फटाक से क्या करते हैं, इसका दूरी निकालते हैं। तो हम लिखेंगे 10 मिनट में तय की गई दूरी, 10 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। तो दूरी का फार्मूला आपको पता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, 4 गुने समय। तो ये दूरी बराबर क्या होगा, चाल कितना दिया है, कितना, और गुना समय कितना दिया है, 10, गुना करेंगे 11 का में 11, क्या होगा, 11 का में 11 ही ना, 11 का में 11, ठीक है, 11 का में 11, 1 2 3 4 5 0 लगेगा, ये क्या होगा हमारा, इतना हमको प्राप्त होगा, ठीक है। ये दूरी है, ये हमारी दूरी है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो परिधि है ना, उसका त्रिज्या, ठीक है। तो क्या करते हैं ना, कितने बार घूमेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई, यहाँ पर चित्र बना दे रहा हूँ, यह है इसकी त्रिज्या। तो क्या करें, कार की परिधि, यहाँ पर लिख सकते हैं कार की परिधि जो होती है, कार की परिधि वो क्या होती है, 2πr, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2πr इंटू 40, ठीक है, 40 जब होगा तो 80 पाई हो जाएगा, गुना करेंगे 80 पाई हो जाएगा। ये आर नहीं है भाई, आर नहीं है, गलती से 2 पाई होगा, ठीक है, 2πr नहीं 2 पाई, ठीक है, इतना होगा। इतना होने के बाद 80 को 80 लिख देते हैं, अब उन्हें 22/7, ये मान लेते हैं, इसको कटाना नहीं है, ठीक है। 2 से पहला इसे ए मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण ए को, समीकरण एक ए में रखने पर, समीकरण जब ए में रखेंगे तो क्या कर सकते हैं,
अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहियों की संख्या निकालेंगे, यानी कि कितने बार घुमा है, राउंड राउंड कितने बार किया है, तो लिख सकते हैं पहियों की संख्या। पहियों की संख्या इज इक्वल टू, ये दिया है ना, इसको नोट करेंगे पहले, बटा में, यानी कि चाल बटा में, सॉरी दूरी बटा में, दूरी बटा में क्या लिखते हैं, दूरी बटा में इसको लिख लेते हैं 80 गुना 22 बटा में 7, 7 ये तो ऊपर गुना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। कटाएंगे इसमें, 0 से 0 कटेगा, 8 22 से कटाएंगे, ठीक है, ऐसे कटाएंगे, सब कटा पिटा कराएगा, इतना गुना 7, अब इसमें गुना करेंगे तो 433 75 बार में, बार क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से फटाक से आते हैं, जल्दी से यार, आपके लिए कितना मेहनत करूँ यार, लाइक बटन यार दबा दो यार, आप सभी लोग यार जल्दी से फटाफट लाइक करो यार। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, 5वां सवाल यानी कि अंतिम सवाल पर जल्दी से फटाक से चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे 5वां सवाल इस प्रकार से दिए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। ठीक है, चलते हैं 5वां सवाल कर लेते हैं। ठीक है, 5वां सवाल सर जी कह रहा है यहाँ पे कि एक वृत्त है, वृत्त का जो ये परिधि होती है, जो यानी कि ये परिधि होती है और इसके क्षेत्रफल है ना, वो बराबर है, दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि परिधि बराबर क्षेत्रफल लिख सकते हैं, वही सवाल में से दिया है। तो हम क्या करेंगे, परिधि का सूत्र लगा देंगे, यानी कि 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, आज इक्वल टू क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। पाई से पाई कटेगा, आर से आर कटेगा, एक आर बचेगा। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर बराबर 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बच रहा है और यहाँ पे केवल आर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2r बराबर क्या, 2 मात्रक, हमारा ऑप्शन में दिया था r बराबर 2 मात्रक, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं यार, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है यार। आप ही हैं जो हमारे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जो भी करना है आप ही सब कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपसे बहुत निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते रहें और हमारे वीडियो को जरूर देखते रहें, क्योंकि आप देखेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार देखेंगे तो समझ में जरूर आएगा, कुछ ना कुछ है। आपके लिए दोस्तों इतना मेहनत करते हैं यार, सोचिए, आप ही के लिए तो इतना मेहनत करते हैं। और आप मेरा मकसद क्या है, आपको पढ़ना, हमको पढ़ना, सबको पढ़ना, सबको पढ़ाना, तभी तुम कुछ कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बाय।